गिरी पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट चैनल में आप सब लोग की स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो बच्चे का मांग था। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको जानना पड़ेगा। जब तक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पता नहीं रहेगा तो पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको जानना है जो अक्सर पेपर में पूछते हैं। तो चलिए पहले बताते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स मतलब सी मतलब कार्बन है, एक्स मतलब हैलोजन एटम, हैलोजन ग्रुप के कोई भी एटम होंगे, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका नेचर हमको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है प्रिपरेशन ऑफ मेथड, किस चीज़ का, हेलो एल्किन या फिर हेलो एरिन की प्रिपरेशन जानना पड़ेगा। अब ये प्रिपरेशन के अंदर कुछ रिएक्शन होता है, वो जैसे कि है सेंडमायर रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है ये हेलो एरिन और हेलो एल्किन का पहचान, मतलब फिजिकल, बाहर से हम लोग उसको कैसे पहचान सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके आपको तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अक्सर पूछा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज के ही अंदर आता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो दो रिएक्शन आता है वो और महत्वपूर्ण है, वो क्या है, SN1 और SN2। SN1 SN2 का मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना जरूरी है। दूसरा एक कायरलिटी है, छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, वो अक्सर आपको पेपर में मिलेगा, कोई भी पेपर में। अब चाहे बोर्ड में, मतलब जो 3 पेपर होते हैं आपका, प्री और बीच में एक सेकंड प्री, उसके बाद फाइनल, कहीं ना कहीं पेपर में आपको ही मिल जाएंगे। ग्रीगनर रिएजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और कुछ रिएक्शन होते हैं जैसे बुर्ज रिएक्शन, फिटिंग, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, और सब लास्ट में जो एकदम शेष में जो है कुछ जानना पड़ता है कंपाउंड, वो होता है क्या है, नंबर ऑफ पॉली हैलोजन कंपाउंड। इसके अंदर रहता है DDT वगैरह, ये सब है, बताएंगे एक एक चीज़। तो अभी तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर की थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसके बाद एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताते हो जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्किन और हेलो एरिन क्या होता है ये आपको पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये वर्ड के अंदर ही छुपा हुआ है क्या नहीं है। हेलो मतलब क्या है, ये होता है आपका हैलोजन ग्रुप, जो 17 ग्रुप होते हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं आप लोग, 12th में पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 11th में, 10th में। तो 17 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन होते हैं, वो होते हैं आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे हम लोग, एक्स से। अभी एक्स कहीं लिखा रहेगा मतलब क्या हो सकता है, वो फ्लोरीन भी हो सकते हैं, क्लोरीन भी हो सकते हैं, ब्रोमीन भी हो सकते हैं, आयोडीन भी हो सकते हैं। ये हेलो का इंट्रोडक्शन आपको बताया। इसके बाद कौन है, हेलो के साथ क्या रहेगा, एल्केन। एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, आप लोग पढ़े हैं, हाइड्रो मतलब क्या होंगे, हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो जिस कंपाउंड में कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो उसके सबसे पहले जो कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन की, होता है CH4। क्या होते हैं, CH4 हाइड्रोकार्बन। अब CH4 में मतलब कार्बन की बॉन्ड कितने होते हैं, 4 ही, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में उसकी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये CH4 तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब बना के देखोगे आप, तो 4 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हैलोजन लाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को हटना ही पड़ेगा, तभी तो ये हैलोजन एटम लग पाएंगे। और हैलोजन एटम जब भी लगेंगे ये हाइड्रोकार्बन के साथ, तब तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन। उससे पहले तो बनेगा नहीं। तो तब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइड्रोकार्बन है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दें। एक हाइड्रोजन को हटा के हम एक्स ही लगा दें। एक्स लगा दिया मतलब कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कोई भी है, कोई भी हो सकते हैं। तो इसको क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। तो आशा करता हूँ हेलो एल्किन जो क्या चीज़ होता है आप लोगों को समझ में आ गया। तो हेलो एरिन, उसके बाद चले जाते हैं हेलो एरिन क्या होता है। तो हेलो मतलब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। हेलो मतलब क्या होंगे हमारा,
हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट होंगे। तो हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट होते ही है, फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं। ठीक है, ये मेनली यही सब ज़्यादा रहते हैं। हेलो एरिन, इससे पहले में क्या था, एल्कीन, और इसमें एरिन है ना, तो ए नहीं था, मतलब क्या था, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था। चाहे कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो, सिंगल बॉन्ड होंगे। लेकिन ई नहीं दिख रहा है यहाँ पे ना, तो कहने का मतलब चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, डबल बॉन्ड होंगे। ई को देख करके पढ़ चुके हैं हम लोग। तो और क्या है, हेलो और एरिन, ए आर मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो बेंजीन रिंग होते हैं, ए आर से एरोमेटिक, ई से डबल बॉन्ड, हेलो से हेलोजन एटम। तो बेंजीन रिंग आप लोग जानते ही हैं, बेंजीन रिंग कैसे होते हैं। बेंजीन रिंग हमारा होते हैं 6 कार्बन की एक रिंग होंगे जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेंगे तो इस जगह पे नहीं रहेंगे, उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पे डबल बॉन्ड होंगे, फिर ये दोनों के बीच में नहीं होंगे, इस जगह पे होंगे। ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, और इसी रिंग के ऊपर कहीं भी मैं इस जगह पे लगा रहा हूँ ना क्लोरीन, अब इस जगह पे नहीं लगा करके इस जगह पे भी लगाओगे तब भी होगा, कहीं भी लगाओगे तो नंबरिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो आप 1 पोजीशन में भी लगाओ तब भी हो जाएगा हेलो एरिन, चाहे 2 पोजीशन में लगाओ तब भी होगा। कहने का मतलब मेरा हेलो एरिन का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग में हेलोजन ग्रुप के कोई भी एलिमेंट हो तब उसको हम क्या कह देंगे, हेलो एरिन। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोग बेंजीन की जो फॉर्मूले होते हैं वो भी तो जानते होंगे, क्या होते हैं, C6H6, और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, C6H5, और उसके साथ आप X लगा दो, X मतलब क्लोरीन ही लगा दो सपोज, तो ये क्या कहलाएगा, हेलो एरिन। ठीक है, तो हेलो एरिन और हेलो एल्किन क्लियर हो गया। तो इसके बाद हेलो एरिन समझने के बाद ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड से पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे। क्या है नेचर, मतलब क्लासिफाई करेंगे किसका, हेलो एल्किन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड पे करेंगे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम बेसिस पे। ठीक है, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, शॉर्ट में इसके। ठीक है, तो वो कितने टाइप के होते हैं, वो होता है मेनली 3 टाइप के। ठीक, तो क्या क्या होते हैं देखो, मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, अच्छी तरीके से समझिएगा। पहले तो हमारा क्या होंगे, एक एल्केन ले लेते हैं। जैसे कि एक कार्बन की कंपाउंड क्या होते हैं, एक कार्बन का कंपाउंड होता है मेरा CH4। इसमें क्या करेंगे हम, हेलोजन एटम लाएंगे। तो हेलोजन एटम लाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे बताओ, जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा CH3, और इसमें लगा दो, मैंने Cl लगा दिया, तो ये क्या हो गया, हेलो एल्किन हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे कितने हेलोजन एटम है, एक, तो एक होंगे तो मोनो हेलो एल्किन। ठीक है, एक होंगे तो मोनो, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई। तो ये मोनो था। अभी डाई के लिए, तो डाई के लिए हम क्या करेंगे, 2 कार्बन लिख लेते हैं, 2 कार्बन, और इसके साथ क्या लगा दें, Cl, और इसके साथ भी Cl लगा देते हैं। अभी हम जानते हैं कार्बन कितने बॉन्ड दिखाते हैं, 4 बॉन्ड। तो अभी देखो यहाँ पे कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है क्लोरीन की, 1, इस कार्बन के साथ लगा दो, तो ये कार्बन में टोटल कितनी बॉन्ड हो रहा है, 2, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड दिखाते हैं। तो 4 बॉन्ड दिखाने के लिए यहाँ पे बाकी जो है आप हाइड्रोजन से इसको फिलिंग कर सकते हैं, 2, क्यों, क्योंकि हेलो एल्किन चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन की है। तो क्वेश्चन आ सकता है हाइड्रोजन को छोड़ करके दूसरे से हम कर सकते हैं कि नहीं, जैसे फ्लोरीन वगैरह से मान लो, हाँ कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे हेलो एल्किन की कंपाउंड चाहिए ना, तो इसीलिए हमको हाइड्रोजन से फिलअप करना है, दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, ये कभी भी गलती मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेगा मेरे को, 2 हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे भी आ जाओ, इस कार्बन में देखो 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ है, 1 बॉन्ड कार्बन के साथ है, तो इसकी 4 बॉन्ड कंप्लीट होने के लिए और कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन लगा दो बस। तो ये क्या है मेरा डाई हेलोजन। पहला 1 क्लोरीन था तो मोनो हुआ था, 2 क्लोरीन है तो डाई, इसके बाद 3 आ जाए, 3 लगा देते हैं, तो इस कार्बन के साथ 1 क्लोरीन, इस कार्बन के साथ 1 क्लोरीन,
इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन, और ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगा दो, ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगा दो। तो ये कार्बन में और कितनी हाइड्रोजन चाहिए? 2। तब देखो 2 1 3 4, और इस कार्बन में एक ही हाइड्रोजन और इसमें 2। तो ये मोनो हुआ, एक हेलोजन एटम था तो इसलिए मोनो हेलोजन एटम, या फिर मोनो हेलो एल्किन। और ये क्या है? डाई हेलो एल्किन। ये क्या है? ट्राई हेलो एल्किन। तो हेलो एल्किन को हम लोग जो क्लासिफाई किए, पहला किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे। 3 टाइप का हुआ, मोनो, डाई, पॉली। क्लियर? अभी बात आता है, ये तो हेलो एल्किन के लिए हुआ ना, तो हेलो एरिन के लिए भी क्या होगा? हेलो एरिन के लिए भी वही सेम है, मोनो, डाई, ट्राई होंगे। वो कैसे हैं? जैसे कि एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं हम, बेंजीन रिंग ले लिए, सॉरी बेंजीन रिंग ये ले लिया, बेंजीन रिंग। हम इसकी पोजीशन तो जानते ही हैं, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए यहाँ पे एक क्लोरीन है तो क्या कहलाएगा इसको? मोनो। इस जगह पे और एक रह जाए तो इसको डाई, यहाँ पे दे दो ट्राई। ठीक है, तो ये क्लासीफाई हो गया हमारा किसकी? नंबर ऑफ हेलोजन एटम बेसिस पे हेलो एल्किन चाहे हेलो एरिन को क्लासीफाई। इसके बाद वाला जो क्लासीफाई है, फर्दर क्लासीफाई है, वो क्या है? हेलो एल्केन में जो हेलोजन एटम रहता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के ऊपर क्या होते हैं? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के ऊपर क्लासीफाई किसकी? हेलो एरिन की। तो हेलो एरिन की क्लासीफाई करेंगे। तो जैसे कि हम ले लेते हैं एक CH3Cl, ये क्या है मेरा? हेलो एल्किन ही है, और इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जे ये कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट कितना है। तो हाइब्रिडेशन स्टेट निकालने के लिए आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, रिकॉल करवा दे रहा हूँ कैसे है। ये कार्बन को पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लो, मतलब CH3Cl का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, यही है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन का हाइब्रिड स्टेट निकालने के लिए खास करके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हाइब्रिडेशन स्टेट निकालोगे तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड काउंट कर लीजिए। तो इस कार्बन में कितने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 4, तो 4 सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो ये हाइब्रिडेशन स्टेट है जो हेलो एल्किन में कार्बन की। तो इसके बेसिस पे आपको प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन पता होना बहुत जरूरी है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी कार्बन किसको कहेंगे? देखिए, प्राइमरी कार्बन जानने के लिए, या फिर 1 डिग्री कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन। अभी जो ये CH3Cl है ये 1 डिग्री कार्बन नहीं है। जब हमारा ये कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप आ जाए, R मतलब क्या होंगे? R मतलब होंगे CH3 भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकते हैं, C3H7 भी हो सकते हैं, और भी होंगे। ये डैश नहीं, ये एक बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जब होंगे हमारा तब ये इसको 1 डिग्री कहेंगे। तो 1 डिग्री पहचानने की तरीका क्या है? जिस हेलो एल्किन कंपाउंड में जिस कार्बन के साथ मेरा हेलोजन एटम लगे हैं उसी कार्बन में एक एल्काइल ग्रुप हो तब 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है, बात आता है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री के लिए क्या हो जाएंगे? 1 डिग्री के लिए मैं कैसे पहचाना रहे थे? एक एल्काइल ग्रुप था 1 डिग्री, तो 2 एक हाइड्रोजन को हटा करके और एक R लगा दो, तब क्या हो जाएगा? ये 1 डिग्री तब किस में बदल जाएंगे? 2 डिग्री में। और 3 डिग्री कब होंगे? जब इस हाइड्रोजन को हटा करके और एक R ला दो, तब ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। तो आशा करता हूँ जो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री, इसको 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी, और 3 डिग्री को टर्शियरी। ठीक है, तो ये समझा पाया हूँ। चलिए इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट में, मतलब क्लासीफाई, फर्दर क्लासीफाई है, वो क्या है? एलिलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपको देखिए, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे तो बोलूँगा तो समझ नहीं पाओगे, एग्जांपल से समझाऊंगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या है हैलाइड? मतलब क्या होंगे? हेलोजन ग्रुप के एटम तो होंगे। तो कार्बन के साथ
एक हैलोजन एटम ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। इसके बाद इस कार्बन के साथ जब कार्बन हम लगाएंगे वो कार्बन में डबल बॉन्ड हो, तब इसको क्या कहेंगे हम, एलेलिक हैलाइड। तो एलेलिक हैलाइड को पहचानने की तरीका क्या हुआ मेरा, जब हमारा एक कार्बन के साथ हैलोजन एटम है और इसी कार्बन में जो कार्बन अटैच है वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड, तब वो क्या हो जाएगा, एलेलिक हैलाइड, ठीक है। तो बाकी जो हमने यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब दो बॉन्ड है, बाकी दो बॉन्ड जो फुलफिल नहीं हुआ मतलब अंडरस्टूड है, वो हाइड्रोजन ही रहेंगे, चाहे आप H2 लिख दीजिए या फिर छोड़ दीजिए, वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे, ठीक है। एलेलिक हैलाइड